Hello everyone, welcome to our IF online classes. This is Praveen here. आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं HP टेट के लिए किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें। और जैसे कुछ स्टूडेंट कोर्स के बारे में पूछे थे जो दूसरे कैटेगरी के हैं, उनको भी मैं उसके बारे में डिटेल बताऊँगी कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो बाकी क्लासेस से हमारे कोर्स को अलग बनाते हैं। तो अराइव ऑनलाइन क्लासेस मेनली टेट क्लासेस और टेट कोर्सेज पे काम करता है और हाल ही में हमने एक नई सीरीज लॉन्च की है। चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, क्लैरिकल, एचएस, अदर कोई भी हिमाचल प्रदेश का ऐसा एग्ज़ाम जिसमें एचपीजीके पूछी जाती है, उसके लिए वो सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एचपीजीके मास्टर सीरीज़ हमने लॉन्च करी है और अभी हमने हाल ही में इसको शुरू किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी वीडियोस और टेस्ट के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। आने वाली जो सेशंस रहेंगी उसमें आपको और ज़्यादा मटेरियल हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आज जो है हम बात करने वाले हैं मेनली टेट के ऊपर और सीरीज़ जो डिफरेंट सीरीज़ हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता है उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप अवेल कर सकते हैं, वो भी मैं इसमें बात करूँगी। तो देखिए, जो टेट का एक पैटर्न होता है वो इजी टू टफ रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि बिल्कुल इजी है और आप एकदम से क्वालिफाई कर लेंगे। कांस्टेंट स्टडी की ज़रूरत है, ये स्टडी मांगता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है, या ऑलरेडी उन्होंने क्योंकि स्टार्टिंग से ही अपने बीएड में प्रिपरेशन रखी है, या फिर लक जो है आप बिल्कुल ही कम मानिए, आपका सिर्फ 10% लक आप मान के चलिए, बाकी 90% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत डीप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं जो काफ़ी डीप रहते हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल सत्य है। एचपी टेट आर्ट्स की बात करूं तो आर्ट्स के लिए स्टूडेंट्स आपका जो मेन पोर्शन रहता है, आपको पता है, एसएससी सोशल साइंस का रहता है, एसएसटी जिसे आप पहले कहते थे। तो यहाँ पे जो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में डायरेक्टली, और आपको इसका वीडियो, ठीक है, ये लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आपको आई बटन में भी लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। समझिए, इसमें मैंने बताया है आपको कि कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी का कौन से चैप्टर के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो आप इसको ज़रूर विजिट करिए। पेपर देने से पहले एग्ज़ाम की सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सिलेबस पता होना ये और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद जब आपको सिलेबस पता चल जाता है तो आपकी अगली तैयारी होती है स्ट्रेटजी बनाओ उसके लिए अच्छे से। बात करें अगर हम मेडिकल की, तो मेडिकल का भी एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल ज़्यादा रहता है, मेनली बायो वहाँ रहता है, और नॉन मेडिकल में आपका फिजिक्स और मैथ्स का पोर्शन मेजर माना जाता है। केमिस्ट्री भी उतनी ही वेटेज रखती है। यहाँ पे भी एनसीईआरटी बेस्ड बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं और थोड़े से एडवांस +1 2 के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगर कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट जो है 10th तक की पढ़ाई भी, 10th तक का जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसको भी 101% बहुत अच्छे से कर लेता है, तो भी वो टेट में अच्छे नंबर ला सकता है, वो टेट पास कर सकता है। लेकिन अब इसमें फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री ही नहीं आएगा, आपको इसमें साइकोलॉजी और जीके पे भी थोड़ा अपना कमांड बनाना पड़ेगा अगर आप 10th तक पढ़ते हैं तो। इसके बाद बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करें अगर हम, तो इसमें जो है नॉलेज जो है सिलेबस की होनी चाहिए। देखो, सिलेबस मैंने हर एक कैटेगरी के टैट का सिलेबस आपको दे के रखा हुआ है। आप जाइए, चैनल ओपन करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जेबीटी की टैट की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी। आपका जेबीटी में मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, जनरल नॉलेज, ये सभी सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना के रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को समझने के लिए। और टॉपिक आपको मेंशन किए हुए हैं, आप ज़रूर जाइए और उनको नोट करिए सबसे पहले जाके। इसके बाद आपका मेडिकल के सिलेबस के लिए आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप एक प्लेलिस्ट है दैट इज़ एचपी टेट नोटिफिकेशन एंड सिलेबस करके, उसमें जाइए, उसमें आपको बहुत सारी सिलेबस रिलेटेड वीडियो और नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, इसका आपको सिलेबस मिल जाएगा। साथ में इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस हम फिर से आपके लिए अपडेट करेंगे बहुत जल्दी ही, 1-2 दिनों में, आप बने रहिए। और इसके साथ अब बचता है जीके। एचपी जीके की बात करें तो देखिए, कॉमन से कोई टॉपिक रहते हैं, कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप एचपी जीके के बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं। तो आप मान भी लीजिए कि पूरे 150 में से आपको एचपी जीके के 2 डीप क्वेश्चन आ गए,
तो इसका वेटेज आप इस तरह से मानो कि ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको पास करना है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर ये कमीशन के लिए तैयारी करे तो आपके लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एचपीजीके पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए, नहीं आपको पता लग रहा है कि एचपीजीके के टेट के लिए हम कौन से टॉपिक्स पढ़ें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इस पर भी कोशिश करूंगी सारी कैटेगरी के टेट को एनालाइज करके कि आपके लिए जल्दी ही वीडियो लेके आऊँ। वट वी शुड स्टडी, हमें क्या पढ़ना चाहिए? आपको वही पढ़ना चाहिए जो पेपर में आता है, सीधी सी बात। पहले किसी को पता ही नहीं होता कि सिलेबस में आता क्या है, कोई सी भी बुक उठा लेते हैं कि जी एचपी टेट की बुक दे दो बुक सेलर से। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते। पहले एनालाइज करो आता क्या है, वो कहाँ पे टॉपिक, आप टॉपिक वाइज पढ़ो, चैप्टर वाइज भी छोड़ दो, टॉपिक वाइज पढ़ो, तब भी आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। वेयर विच शुड स्टडी, ठीक है, यहाँ शूट ही लिख दिया है। हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए? तो देखो पहले तो मैं बार बार बोलती हूँ एनसीईआरटी को प्रेफर करो अगर आपके पास बेहतर टाइम है, अगर टाइम की कमी है। अब देखो ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो टाइम नहीं होता, क्योंकि इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं, वो पेरेंट्स आते हैं, या तो वो हाउसवाइफ हैं या तो उनके बच्चे हैं, वो उन पे फोकस करिए, अपनी स्टडीज को भूल चुके हैं, या फिर ऐसे जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर में है, उनको समय नहीं लग रहा है। तो इन लोगों के पास टाइम नहीं होता, ये लोगों का एक टाइम टेबल जो है फिट नहीं बैठ पाता अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी। ऐसे लोगों के लिए होती है कोर्स इन क्लासेस ज्वाइन करना, क्योंकि वहां से उनको रेडीमेड चीज़ें मिलेंगी, उनको सिर्फ ग्रैब करनी है चीज़ें, अपने एफर्ट्स लगाने के लिए टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए होता है कोर्स। जब भी मैं कोर्स की बात करती हूँ, मैं कोर्स लॉन्च करती हूँ, तो मैं ज़रूर ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आप अपने आप से तैयारी कर सकते हैं, आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखते हो कि नहीं मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ और मैं जो 90 मार्क्स का टारगेट है वो कर सकता हूँ, तो अपने आप से तैयारी करिए, आपको क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको क्लासेस की जरूरत है, बार बार नहीं हो रहा है टेट, ठीक है, तो आप क्लासेस ले लीजिए, ठीक है। रूटीन आपकी होनी चाहिए स्टडी के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए, फिर अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, उसको फॉलो करो। फिर रूटीन बनाइए अपनी। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई टॉपिक चैप्टर पढ़ लिया तो आप एमसीक्यू के लिए जाइए, एमसीक्यू के बारे में उस पर देखिए, ठीक है। आप एमसीक्यूज आप ज़्यादातर अपना प्रीवियस ईयर की बुकलेट लेके रखो, ठीक है। मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी कि कौन सी बेस्ट बुकलेट है आपके, उसको आपको देखना चाहिए, ठीक है। रिवाइज करिए अपने सिलेबस को ट्वाइस और थ्राइस बिफोर एग्जाम फॉर बेस्ट रिजल्ट। देखिए अगर आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको सिलेबस बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा है कि कुछ भी इजी पूछा जा रहा है पेपर में, डे बाय डे लेवल हाई हो रहा है। इसलिए अब बात करते हैं बुक्स की। बेस्ट बुक्स तो एनसीईआरटीज ही हैं। इसके बाद ओमेगा पब्लिकेशन एक थोड़ी सी मुझे अच्छी बुक लगती है, जो पर्सनली मैंने रीड करी हुई है। स्वर्ण पब्लिकेशन की आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए स्वर्ण पब्लिकेशन की बुक जो है ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, वो बुक आप कभी भी ना लें जिसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन दे के रखे हुए हैं, एमसीक्यू टाइप में नहीं। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ओमेगा पब्लिकेशन होगी, स्वर्ण पब्लिकेशन होगी, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो पेपर्स तो हैं, साथ में आपको अलग से सेट दे के रखे हुए हैं सैम्पल पेपर्स के, ताकि आप अपनी तैयारी को असेस कर सके उस चीज़ पे, ठीक है। और टाइम टेबल को तो ज़रूर आपने फॉलो करना है। टू डू लिस्ट बना लीजिए अगर आपके पास समय ज़्यादा है, क्योंकि टू डू लिस्ट वही लोग फॉलो कर पाते हैं कि आपको पूरा दिन भर क्या करना है, जिनके पास समय थोड़ा रहता है, जो मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं। अब जिनके पास समय की ऑलरेडी कमी है, घर का काम भी करना है, स्पेशली मेरे पास ऐसी एनरोलमेंट्स आती हैं जो बैच वाइज के लिए, अब जिनका बैच आने वाला है लेकिन टैट नहीं है, तो ऐसी भी एनरोलमेंट्स आती हैं और वो कहते हैं कि हमें सब कुछ भूल चुका है। अब आप बात करिए 2001-2 का बीएड का उनका बैच है, ठीक है, अब इतना पुराना बैच है, तो उस समय जो है वो पढ़ाई कुछ और तरीके से होती थी और अब कुछ और तरीका है। तो वो कहते हैं कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, इवन बेसिक चीज़ें भी। तो हम लोग जो काम करते हैं कोर्स में वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए अलग से किया जाता है, ऐसे एस्पिरेंट्स पे अलग से ध्यान रखा जाता है और उनको अलग से असिस्टेंस दी जाती है ताकि वो ग्रूम कर सकें। क्योंकि आज के स्टूडेंट्स के साथ compete करना थोड़ा सा मुश्किल उनको हो जाता है, लेकिन आप वो सोचते हैं कि चलो इतने साल तो हम कुछ कर नहीं पाए, अब बच्चे भी बड़े हो गए, और इवन वो कहते हैं ऐसा कि अब जो है हम अगर बैच वाइज आ रहा है तो हमारे पास एटलीस्ट टेट तो होना ही चाहिए। अब लाइफ टाइम वैलिडिटी हो चुकी है तो आपके पास अच्छा मौका है, एक ही बार आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना, और लाइफ टाइम के लिए वो आपके पास है। तो बुक्स बता दी, पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया,
अब आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अराइव ऑनलाइन क्लासेस जो हैं टेट के हर कैटेगरी के लिए कोर्स और क्लासेस अवेलेबल हैं। नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉल कीजिएगा। कॉल ही आपने करना है क्योंकि मैसेज पे कम रिप्लाई मिलता है। बहुत सारे मैसेज होने की वजह से कई बार किसी का मैसेज छूट भी सकता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, और कॉल ज़्यादातर आप इवनिंग टाइम में करें क्योंकि डे टाइम में मेरा जॉब टाइम रहता है। 4 बजे के बाद आप मोस्टली कॉल करें ताकि आपको इंस्टेंट रिप्लाई कॉल पे मिल सके। अगर आप दूसरे किसी समय पे कॉल करते हैं तो आपको कॉल बैक आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारी जो प्लेलिस्ट मैंने बताई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट लिंक मिल जाएंगे, या तो चैनल पे जाके आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आने वाली बहुत सारी वीडियो आपके टेट के लिए रहने वाली है, तो चैनल को फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।